हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है सुनीत जोशी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनशाइन पिग फार्मिंग में एक बार फिर से। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया से फार्मिंग कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूट्यूब के ऊपर भी कि जो फार्मिंग का खर्चा है वो कितना है। तो मैंने आज जो कैलकुलेशन ली है वो ली है 10 मेल के ऊपर और 1 मेल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा क्योंकि मैं जो कॉल रिसीव करता हूँ वो सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ की होती है कि भाई कितना खर्चा आएगा, मुझे फार्मिंग के बारे में बताइए, ठीक है। तो हम स्टेप टू स्टेप बात करेंगे। हालांकि इस बारे में मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, बट उस टाइम पे शायद कॉस्ट अलग थी, कीमत अलग थी, तो इसलिए ये एक नया मैंने एक वीडियो बनाया है और वीडियो लंबा होगा। वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद ही मुझे कॉल करें, नहीं तो अगर किसी ने वीडियो देखे बिना मुझे कॉल किया तो मैं कॉल काट दूँगा, बीच में समझ लेना, ठीक है। क्योंकि हर आदमी ये पूछता है भाई कितना खर्चा आएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा है बट आंसर बहुत बड़ा है, इसको देने में ना मेरा गला दर्द हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, तो वीडियो को जरूर पूरा देखेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये अलग अलग 5 पार्टें बनेगा, ABCD और E। हर एक में एक अलग अलग स्टेप पे कॉस्ट होगी, ठीक है। जैसे जानवर को खरीदने की कॉस्ट, शेड बनाने की कॉस्ट, फीडिंग कॉस्ट, एनिमल की, सबकी कॉस्ट लगा के जोड़ेंगे और लास्ट में आपको दिखाऊंगा मैं कितना खर्चा आता है और कितने का जानवर बिकता है। और उसके अलावा हम इसमें आपको ये भी बताने वाले हैं कि भाई आपका फार्म प्रॉफिट पे कमाने वाला है, ठीक है। चलो भाई, आपने फार्म खोल दिया 10 फीमेलों से या 20 फीमेलों से, आपका फार्म प्रॉफिट पे कब आएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे कि प्रॉफिट कब आएगा और कितना लमसम प्रॉफिट आएगा, मैं आपको बताऊंगा। और जो मैं कॉस्ट आपको दे रहा हूँ ये कोई ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड टेंटेटिव कॉस्ट है, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि इतनी ही कॉस्ट आएगी, ये ऊपर नीचे हो सकती है, तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली आपकी लोकेशन के हिसाब से चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बिल्कुल एक जी मत समझिएगा, मैंने बोल दिया था पत्थर की लकीर हो गई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आपकी सेलिंग कॉस्ट जितनी है बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। परचेजिंग कॉस्ट उससे ज़्यादा हो सकती है, उससे कम हो सकती है, बट मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट लेकर चल रहा हूँ अपने आसपास के एरिया में, जो कि मेरा गाजियाबाद में लोकेटेड है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे वाले आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को वीडियोज़ एकदम टाइम पर मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे उन दोस्तों को स्पेशली बोल रहा हूँ मैं जो लोग फार्म शुरू करने वाले हैं और शुरू करने की सोच रहे हैं, तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा भाई उनको कितना पैसा खर्च करना है और वो कितना उनको मिलने वाला है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फार्म के शेड को तैयार करेंगे। मैं ये मान लेता हूँ ज़मीन आपकी है, अपनी खरीदी हुई ज़मीन है, ठीक है। और उस केस में आपने उसके ऊपर शेड बनाना है, ठीक है। अब 10 फीमेलों को पालने का खर्चा कितना है शेड के ऊपर, भाई कम से कम मान लो आप 30 फीट की चौड़ाई और 40 या 50 फीट की लंबाई, यानी 30 बाई 40 से 50। खर्चा लगभग मोटा मोटा पाएगा 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास। अब 3 लाख रुपये पकड़ लीजिए, एक मोटा मोटा खर्चा है, ठीक है। ये एक टेंटेटिव कॉस्ट है। खर्चा आप फार्म के अंदर जितना भी करोगे उतना ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई कोई बनाएगा यूरोपियन स्टाइल में और 10 लाख रुपये लगा देगा तब भी कम है। मैं एक बात कर रहा हूँ सिंपली, जो एक फार्म आज की डेट में बनता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इतने में आपका एक फार्म शुरू हो जाएगा ठीक ठाक कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो पहली कॉस्ट ए क्या है आपकी, 3 लाख रुपए। आपको कैलकुलेशन पूरी बगल में दिख रही होगी। अगर अब आती है कॉस्ट बी, यानी कि जानवरों को खरीदने की कॉस्ट। जानवर खरीदने की कॉस्ट कितनी है आज की डेट में? एक अच्छी फीमेल अच्छी क्वालिटी की वाइट लार्ज यॉर्कशायर करीब करीब आपको 25,000 की मिलेगी, ठीक है। अगर आप ड्यूरोक पे जाएंगे, हैम्पशायर जाएंगे तो वो और महंगी मिलेगी, बट मैं बात कर रहा हूँ अभी वाइट लार्ज यॉर्कशायर की, जो करीब करीब आपको 25,000 रुपये के आसपास प्योर क्वालिटी की मिलनी चाहिए। मेरे पास तो इतने की, बाकी मुझे नहीं पता। तो 10 फीमेल कितने की हुई? 2.5 लाख रुपये की। एक मेल जोड़ ली अच्छी क्वालिटी का 30,000 रुपये का, कितना हो गया? 2,80,000 रुपये। तो ये हो गई बी कॉस्ट हो गई जानवरों की, जो कि आपको लगने वाली है, ठीक है। अब तीसरी कॉस्ट आती है सी कॉस्ट। ये किस पे आती है आपकी? ये आती है, मैं इसको जोड़ रहा हूँ आपकी जो फीमेल जो खाना खाती हैं, मैं उसकी कॉस्ट जोड़ रहा हूँ। बहुत ही थोड़ा समझने वाली कॉस्ट है। मैं आपको एक बार डायरी देख के बता रहा हूँ। देखिए, मैं ये मान लेता हूँ कि जो फीमेल जिस वक्त पे ज्ञापन होती है उस वक्त थोड़ा कम खाती है और जब बच्चे देती है उस वक्त ज़्यादा खाती है, ठीक है। तो मैंने उसको एवरेज करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको एवरेज करने के लिए एक ऐसी क्वांटिटी उठाई है जो लगभग पूरे साल में आप ले सकते हो। जैसे मैं बताऊं, मैं अपने फार्म के अंदर भाई 2 किलो खिलाते हैं हम एक प्रेग्नेंट फीमेल को, और करीब 4 किलो के आसपास खाती है वो जब वो फीमेल दूध पिलाती है, ठीक है। बट लेकिन क्या है कि जो आपका प्रेगनेंसी का टाइम वो लंबा है और जो दूध पिलाने का टाइम है वो कम है। तो हमने एक एवरेज लिया है 3.25 किलो का पर डे का। हालांकि ये भी ज़्यादा है बट मैंने 3.25 किलो लिया है, ठीक है। तो 3.25 किलो का लिया है एक जानवर के ऊपर। आपके पास कितने हैं? 11। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेल भी उतना ही खाएगा,
हर चीज़ को आप प्लस करके लेके चलिए, ठीक है। तो 3.25 किलो से आप 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लगभग मोटा मोटा जो खर्चा आएगा वो आएगा 847 रुपये पर डे का। 847 रुपये पर डे का खर्चा आएगा, तो उसको आप 365 से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि आप डेली खिलाओगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा कितना आ गया, 3,09,155 रुपये, करीब 3,10,000 रुपये इसको आप उसको ले लो, ठीक है। 3,10,000 रुपये आपके किस में लग गए, पार्ट सी में, यानी कि फीमेल को खिलाने में पूरे साल भर, जिसमें वो दूध भी पिलाएगी उस टाइम भी, और जब वो प्रेग्नेंट होगी तब भी। आपने दोनों कॉस्टों को मर्ज कर लिया, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 3,10,000 रुपये टेंटेटिवली। 28 रुपये किलो की आप फीड खिलाओगे, मतलब जो आप बात समझो, जो आप प्रेगनेंसी फीड खिलाते हो काफ़ी सस्ती होती है क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, और फाइबर के कंटेंट हमारे बहुत कम सस्ते होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, या तो मेज फाइबर होता है, या आपका DRB होती है, या चोकर होती है, जो कि उतनी महंगी नहीं आती है, ठीक है। तो 24-25 रुपये की कॉस्ट के अंदर आप उसको बना लेते हो प्रेगनेंसी की फीड, और करीब 30 रुपये के आसपास बनती है आपकी ये जो आप लैक्टेशन वाली खिलाओगे, यानी कि जब माता दूध पिला रही होगी। एवरेज करोगे तो वही ज़्यादा कम आएगा, बट मैं 28 रुपये लेके चल रहा हूँ, करीब आप 28 रुपये खाना खिलाओगे, तो जो टोटल कॉस्ट बनी आपकी 3,10,000 रुपये एक अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट बनी, ठीक है जी। अब आता है इसके बाद चौथी कॉस्ट जो आती है लेबर एंड मेंटेनेंस। मैं हर एक चीज़ को कंसीडर कर रहा हूँ भाई। आप पकड़ के चलो कि लेबर आप 12,000 रुपये पकड़ते हो, हालांकि गांव के अंदर लेबर कम मिलती है, बट मैं भी 12,000 रुपये लेके चल रहा हूँ, जो कि 12 महीने के लिए होते हैं 1,44,000 रुपये। और इसके ऊपर आप पकड़ लीजिए कि भाई जो आप फार्म के अंदर जो आपकी बिजली पानी है वो कहीं ना कहीं आपका वहाँ भी खर्चा होगा, थोड़ा फार्म आपके टूट फूट भी होगी साल भर के अंदर, तो वो खर्चा भी होगा। तो आप फार्म का जो बिजली पानी खर्चा है वो अमूमन आप 1,000 रुपये के अंदर पकड़ चलो, ठीक है। 1,000 भी नहीं आता है, बट क्योंकि बिजली थोड़ी सी सस्ती होती है, बट आप टोटल खर्चा करिए, आप पकड़ चलो 50,000 रुपये साल का। आप पकड़ लो 12,000 रुपये आप बिजली पानी के, और 38,000 रुपये आप फार्म के मेंटेनेंस के जो आपके लगेंगे, भाई कहीं टूट फूट होगी, कहीं आपका लोहा भी टूटेगा, कुछ ना कुछ जानवर भी तोड़ेंगे, तो खर्चा आएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट सी हो गया, ये हो गया आपका 1,00,000 आई थिंक 94,000 रुपये का, ठीक है। अच्छा, इस कॉस्ट को आप कम भी कर सकते हो, कैसे भाई, कुछ फार्मर ऐसे भी होंगे जो खुद करने की सोच रहे होंगे भाई कि हमें खुद करना है, नौकर नहीं रखना है या कोई लड़का नहीं रखना है, तो उस केस में उसका ये खर्चा काफ़ी हद तक सेव हो जाएगा, और आपके पूरे 1.5 लाख रुपये कम से कम आपके सेव हो जाएंगे इसके अंदर। बट अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आप एक लेबर को रख रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 1,94,000 रुपये ये हो गए। इसके पहले कितने थे भाई, 3,10,000 रुपये। उसके पहले कितने थे, 2,80,000 रुपये। अब इसके बाद जो कॉस्ट आती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, और वो ही सबसे ज़्यादा खर्चीली कॉस्ट भी है, क्योंकि पहली आपने जो शेड बनाया, दूसरी आप जो जानवर लाया, तीसरी आपने जो जानवर को खिलाया, चौथी आपकी लेबर और मेंटेनेंस कॉस्ट। अब पाँचवीं आती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा आपके खर्चे लगने वाला है, वो है आपका जब बच्चों को खाना खिलाओगे। भाई हम पकड़ लेते हैं एक बच्चा जो आपका खाना है वो करीब मोटा मोटा 260 किलो खाएगा, हालांकि 250 किलो के अंदर खाता है, बट 260 किलो पकड़ लीजिए भाई, हमेशा से थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलिए। और जो आप उसे एक एवरेज जो फीड आप उसे पर केजी के कॉस्ट में खिलाओगे, वो खिलाओगे 32 रुपये केजी में। ये भी ज़्यादा है, बट आप मान लो कि 32 रुपये आपके लगेंगे पर केजी कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि स्टार्टर की थोड़ी महंगी होती है, और ग्रोवर करी आपको 32-33 रुपये की पड़ेगी, बट स्टार्टर आपको थोड़ी महंगी पड़ सकती है, 36-37 रुपये के आसपास की। तो आप अगर एवरेज लोगे तो 32 रुपये पकड़ के आएगी, क्योंकि 36, 32 और फिनिशर काफ़ी कम आती है 28 रुपये के आसपास। तो एक आप एवरेज पकड़ लिया आपने 32 रुपये का, ठीक है। तो 260 × 32 कितना होता है, 8,320 रुपये। बट यहाँ भी हम उसको एक एवरेज कॉस्ट ले लेते हैं 8,500 रुपये, उसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई 8,500 रुपये पर बच्चे के ऊपर, और बच्चे आपके लगभग कितने होंगे भाई, 10 फीमेल 70 बच्चे हम ले लेते हैं। 70 क्यों, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादा होंगे, 80-90 बच्चे होंगे, बट लेकिन मोर्टेलिटी भी होती है, बच्चे मरते भी हैं, ठीक है। तो आप 70 बच्चे, यानी कि आप 7 के एवरेज से अगर बच्चे पकड़ते हैं फर्स्ट लॉट में, सेकंड लॉट में डेफिनेटली बच्चे ज़्यादा होंगे, बट फर्स्ट लॉट में आप पकड़िए कि आप भी थोड़े से अनुभवहीन होंगे, तो आप 7 बच्चों का एवरेज पकड़ें तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है करीब 70 बच्चों के हिसाब से 8,500 के हिसाब से 5,95,000 रुपये, ठीक है जी। तो अब आपकी जो 5 कॉस्टें हो गई आपके सामने हैं, सबसे महंगी कॉस्ट आपकी यही है। अब आप इन पाँचों का जोड़ते हो, जो कि भाई 2,80,000 रुपये, 3 लाख रुपये, 3,10,000 रुपये, और 1,94,000 रुपये, और 5,95,000 रुपये, कुल मिला के बनती है ये 16,79,000 रुपये, मतलब 16,79,000, ठीक है, 16,79,000। तो करीब 17 लाख रुपये बनते हैं, ठीक है। भाई आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, देखो भाई लगता है। एक और तरीका जहाँ पे थोड़ी कॉस्ट कम कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, जहाँ पे आप पिगलेट सेल कर सकते हो, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी कॉस्ट कितनी लगी, लगभग 16,80,000 रुपये, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेलिंग कॉस्ट की। भाई यहाँ पे सारी चीज़ें कंसीडर हो चुकी हैं। अच्छा, एक चीज़ आपकी छोटी सी और खर्च हो सकती है, क्योंकि जिस टाइम आप अपना माल
बेचने की तैयारी में होंगे, उस टाइप की एक दूसरी लॉट आ चुकी होगी और वो बच्चे बहुत छोटे होंगे और छोटे छोटे फीड खा रहे होंगे, तो आप 20-25 हज़ार रुपये वहाँ भी आप उसको एड ऑन कर सकते हो, तो भी 17 लाख रुपए ही बनेंगे आपके। ठीक है, बट उस फीड को मैंने यहाँ से नहीं जोड़ा है क्योंकि वो फीड हम नेक्स्ट वाली लॉट में कंसीडर करेंगे जो पिगलेट खाना खाएंगे। ठीक है, तो अभी कितना बना आपका भाई 16,80,000 रुपये, और आप बेचते कितना हो, आज की डेट में रेट है हमारे यहाँ वो 210 रुपये का रेट है, कहीं कहीं इससे भी ऊपर जा रहा है, बट लेकिन मैं आपकी सहूलियत के लिए मैं मान लेता हूँ 200 रुपये। ठीक है, माल कितना बना आपके पास 70 पीस आपके पास हैं, एवरेज 100 kg का पीस है, कितना हो गया 7,000 किलो मल्टीप्लाई बाई 200 रुपये, कितना हो गया 14 लाख रुपये। लगाए कितने थे आपने 16,80,000 रुपये और मिले कितने आपको 14 लाख रुपये, यानी कि अभी आप करीब 2,80,000 रुपये करीब आप माइनस में हो, घाटे में नहीं बोलोगे, माइनस में हो, क्योंकि भाई आपने शर्ट की कॉस्ट लगाई थी, आपने जानवर की कॉस्ट लगाई थी और दोनों ही चीज़ें आपके पास हैं। ठीक है, और बच्चे उससे उल्टा ज़्यादा ही होंगे, अगर 70 बच्चे हुए तो नेक्स्ट टाइम 80 बच्चे होंगे। ठीक है, तो ये तो बात आपकी वो रही कि भाई आपने पहली लॉट जो बेचा उसमें वो कितना मुनाफा कितना लॉस हुआ, कितना वो कवर हुआ, तो यहाँ से समझ सकते हो भाई कि आपको 2,80,000 रुपये का एक टेंटेटिव कि यहाँ पे आपको एक दिख रहा है कि मैं अभी माइनस में हूँ। इसको आप लॉस नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे कि भाई अभी मेरा कीमत वसूल नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन आपके स्टॉक ज़्यादा है तो मतलब एक तरह से वसूल भी हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका ये जो पूरा फार्म है प्रॉफिट में कमाने वाला है। भाई नेक्स्ट लॉट में प्रॉफिट में आ जाएगा, देखो कैसे आएगा। अब जो नेक्स्ट लॉट में आपकी जो चीज़ें हैं वो अगले 6 महीने के लिए होनी है। जैसे अभी हमने अपने पूरे साल भर के लिया है, नेक्स्ट टाइम आपसे 6 महीने के लिए होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा आपका ऑलरेडी 1.5 या 2 महीने का होगा। जब आप ये लॉट सेल करोगे अपनी पहली लॉट 1 साल बाद, तो बच्चा आपका 1.5-2 महीने का होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जब फीमेल लाओगे तो वो आने में कम से कम 15-20 दिन में पूरी मादा क्रॉस हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपका 115 दिन यानी 4 महीने मोटा मोटा उनको करीब बच्चे देने में लगेगा। 5 महीने हो गए और 7 महीने को करीब उनको 100 kg होने में लगेगा। तो ये पूरे 12 महीने हो गए, ये 12 महीने की कैलकुलेशन थी। ठीक है, अब क्या होगा जब आप उनको 7 महीने के बच्चे होंगे, ठीक है, तो इस जो आपका छोटा बच्चा, इसका मतलब क्या है कि मादा एक बार और डिलीवर हो चुकी होगी और कम से कम उसके 1.5-2 महीने के बच्चे होंगे। तो यानी कि अगली लॉट आपकी कब निकलेगी? अगले 5.5-6 महीने में। मैं 6 महीने पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अब आपको सिर्फ 6 महीने खर्चा जोड़ना है। अब 6 महीने खर्चा कितना है सबका अदा कर दीजिए। कैसे भाई? जैसे कि आपकी फीडिंग कॉस्ट कितनी थी? 3,10,000 रुपये, उसको अदा कर दीजिए 1,55,000 रुपये। ठीक है, वो भी आपको कैलकुलेशन नीचे अपने राइट साइड में दिख रही होगी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है भाई? लेबर कॉस्ट आपकी आती है, और लेबर कॉस्ट हो गई और मेंटेनेंस हो गई। कितनी आई थी पहले आपकी आई थी, उसको अदा कर दीजिए। 1,94,000 लास्ट टाइम आई थी, उसका अदा कर दीजिए 97,000 रुपये, 97,000 आपकी हो गई। ये हो गई आपकी फीड जो आपकी लेबर कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई। इसके बाद क्या आता है आपके पास? तीसरी कॉस्ट आती है भाई पिगलेट की कॉस्ट। देखिए, अब आपने 70 पिगलेट लिए थे लास्ट टाइम, इस बार आपके 80 पिगलेट होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी फीमेलों का वजन बढ़ चुका होगा। ठीक है, उनकी ओवरी का साइज़ बढ़ चुका होगा और डेफिनेटली उनके बच्चे अब ज़्यादा होंगे। पहली बार अब आपके बच्चे अगर 8-9 के एवरेज से हुए हैं, तो इस बार आपके बच्चे शायद 10 के एवरेज से होंगे या उससे एक आध ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, बट बचते कम हैं क्योंकि मोर्टेलिटी होती है फार्म के अंदर, और सबके फार्म में होती है। जो बोलता नहीं होती, जो बोलता है, सबके फार्म में होती है, मेरे फार्म में होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 80 बच्चे मैं एक मान लेता हूँ कि आपके पास हुए, तो 80 बच्चों को खिलाने खर्चा कितना था भाई? 8,500 रुपये कैलकुलेशन निकाली थी, उस हिसाब से कितना निकलेगा? 6,80,000 रुपये इस बार निकलेगा। बढ़ गया क्योंकि हमारे पास 10 पिगलेट ज़्यादा है। अब तीनों कॉस्टों को आप जोड़ दीजिए, कितना? 1,55,000 रुपये, 1,55,000, 97,000 और 6,80,000, कुल मिला कितना बनता है? 9,32,000। ठीक है, ये आपके पास आ गया रिकरिंग खर्चा, जो अपने 14 लाख रुपये बेचने के बाद आपके पास 14 लाख रुपये रखे हैं, उसमें से आपने 9,32,000 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, अब 9,32,000 रुपये आपके ये थे जो आपके दोबारा लगे, और इसके बाद आपके 2,80,000 रुपये जो आपका पिछला जो नुकसान था उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो मोटा मोटा कितना आता है? ये आता है करीब करीब आपका 12,12,000 रुपये खर्चा आपका आएगा। ठीक है, जो आपने खर्च किए हैं। ठीक है, मोटा मोटा ये आपके अभी तक जितने खर्च हुआ है उस स्टेज के ऊपर वो आपका इतना होगा, कितना? करीब करीब 12,12,000 रुपये खर्चा होगा। मेरे सामने एक बोर्ड भी है, मैं अपना बोर्ड भी देख भी रहा हूँ, थोड़ा ईजी होता है बोलने में। और आपकी पास सेलिंग कॉस्ट कितनी है? सेम वही, मैंने 200 रुपये ली है, ज़्यादा होगी बट मैं 200 रुपये ही मान के चल रहा हूँ। और आपके पास जानवर कितने होंगे? 80, और वजन कितना होगा? 80 × 100 यानी कि 8,000 किलो। तो 8,000 किलो मल्टीप्लाई बाई 200 इज इक्वल टू इट्स लाइक 16 लाख रुपीज़। 16 लाख रुपये आपके पास होंगे
तो 16 लाख रुपए का आपने माल बेचा है और आपको लगे कितने हैं, 12,12,000 रुपये। तो अगर आप उसको घटाते हो करीब करीब आपको 3,88,000 रुपये मोटा मोटा आपको बचत होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 1.5 साल के बाद आपके अगर आपने 1 जनवरी 2025 से फार्म खोला है तो जुलाई या जून 2026 में आपको ये प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ एक टेंटेटिव आइडिया है, ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी फीमेल भी मर सकती है, जानवर भी मर सकती है, बीमारी भी आ सकती है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ वो कंडीशनें हैं जहाँ पे आप एक फार्म को अच्छी तरह से रन कर रहे हो, बढ़िया फीड खिला रहे हो, बढ़िया ब्रीड से अपने फार्म खोला है, बढ़िया आपका मैनेजमेंट है। जब ये तीनों चीज़ अच्छी तरह से चल रही हैं, ठीक है, तब जाके आप ये चीज़ निकाल पा रहे हो। फीड आप 1 नंबर की फीड बना के खिला रहे हो, प्रीमिक्स आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हो, मेरा प्रीमिक्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये मैं अपना प्रीमिक्स प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसको चाहिए वो ले सकता है मुझसे। ठीक है, आपका FCR अच्छा आ रहा है और फार्म पूरा आपका मेंटेनेंस है, मतलब फार्म पूरा मेंटेन है। ठीक है, आप मेंटेनेंस टाइम टू टाइम कर रहे हो, उस केस के अंदर ये कॉस्ट निकल के आ रही है। ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा तो खैर थोड़ा बहुत हो सकती है, बट कम होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि कई बार लोग गलतियाँ करते हैं, जानवर मरते हैं। ठीक है, तो उसके से आपको नए जानवर लाने पड़ते हैं, तो वो कॉस्ट यहाँ से कम होगी। बट जो अभी आपको दिख रहा है वो आपको जो प्रॉफिट है वो ये है, आपका फार्म 1.5 साल के बाद आपका फार्म प्रॉफिट पे आ जाएगा। आपकी ऑलमोस्ट जो ये आपने पैसे लगाए हैं वो निकल चुके होंगे और शायद आपको कुछ पैसा आपके हाथ नहीं मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा ये, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाले आइकन में जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और अगली वीडियो में बताऊँगा इसको फीड के बारे में, और अगर कोई टॉपिक आप लोग मुझे दोगे उसमें मतलब कमेंट्स में, तो मैं उससे बना सकता हूँ वीडियो। और इसके अलावा बाकी जो भी क्वेरी हो भाई, आप लोग पहले वीडियो पूरा देखा करिए, उसके बाद मुझे फ़ोन किया करिए, क्योंकि अमून बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ कई बार। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।